एक्सरसाइज करूंगा, 10 दिन एक्सरसाइज किया, उसको भूल गए। और ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। इन ऑफिसर्स के साथ भी जो ये गए हैं, इनके साथ भी, जब ये स्टूडेंट थे यहां पे था, लेकिन मैं बता रहा हूं देश की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग, सबसे बेस्ट ट्रेनर्स के साथ, इतना एक्सपोजर के साथ वो वहां क्या कर रहे हैं, वो इतना हेक्टिक शेड्यूल क्यों बनाते हैं कि संडे को भी कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। और एक्टिविटी भी बैलेंस, ऐसा सिर्फ पढ़ाते नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी, डांस एक्टिविटी, कुजीन, ट्रैकिंग और भारत दर्शन, ठीक है, ग्रामीण भारत का दर्शन, इतना ज्यादा विविड एक्टिविटी, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, सब कुछ, डांस एक्टिविटी, पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच देना, दिन भर 1 मिनट जो है उनको खाली नहीं रखा जाता है और हर समय वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम टेबल है वो ये समझते हैं कि हम टाइम को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, ठीक है, हम टाइम को अपने, शेड्यूल क्या होता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने व्यक्तित्व को ढाल लेना। ये मेरा टाइम है, मैं अपनी पर्सनालिटी को, दिस इज माय पर्सनालिटी, मैं इसको अपने हिसाब से ढाल लूंगा। ये होता है शेड्यूल। और जब आप टाइम को अपने हिसाब से, नहीं यार कोई बात नहीं, टाइम को अपने हिसाब से मतलब, अरे यार चल 6 बजे नहीं, आज 7 बजे उठ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है एक दिन में, 1 घंटा ज्यादा पढ़ लूंगा यार। लेकिन वो 1 घंटा कभी नहीं आता। ईमानदारी से मुझे बताना, क्या 1 घंटा कभी आया जिंदगी में? कभी नहीं आता। तो ये हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम को अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं। और शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में अपनी पर्सनालिटी को, एकदम जस्ट उल्टा प्रोसेस है, ये इतनी डीप में आपको कोई नहीं बताएगा, अपनी पर्सनालिटी को अपने टाइम के अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं कि टाइम मेरा फिक्स है, मुझे अपने आप को मोल्ड करना है। मैंने ज्यादातर देखा चेहरे एकदम निचड़े हुए थे, मतलब जब स्टूडेंट से मिला तो यहां से जब हंसते खेलते वो चबी चबी टाइप के गए थे, वो लाल लाल गाल थे, सिलेक्शन के बाद तो और ज्यादा जन्नत हो गई थी। दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे, किसी को होश नहीं है, किसी को कोई होश नहीं है। इतनी ऐसी स्थिति हो गई जैसे क्या है, वो सब लबासना का केवल ट्रैक सूट डाला है, पैरों में चप्पल है या जूते हैं, क्या है यार, मतलब अपने फ्रेम से निकलने के बाद बस रिलैक्स, क्योंकि वो इतना सुबह ये ड्रेस पहननी है, वो ड्रेस पहननी है, ये पीटी वाली ड्रेस, ये क्लास की ड्रेस, बार बार चेंज, इस समय यहाँ पहुंचना है, इस समय यहाँ अटेंडेंस लगानी, इस समय यहाँ जाना है, इस समय ऐसा यहाँ पहुंचना है, यहाँ पर हमें अपनी अटेंडेंस करनी है, यहाँ वाली ट्रैकिंग है, इसके इतने मार्क्स हैं। दिन भर वो एंगेज करके रखते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि लबासना में क्या करते हैं, वो आपके शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड करते हैं आपके टाइम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कल को फील्ड में जाने के बाद आप ऑफिसर बनोगे और ऑफिसर में आपको ढेर सारे लोगों, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ेगा। 24 घंटे होंगे, वो जो सो रहा उसके पास भी, एक डीएम के पास भी 24 घंटे होंगे। उस 24 घंटे में उसको प्रोडक्टिविटी देनी है, धड़ाधड़ काम करने हैं। तो जब तक उसका खाने पीने, सोने, उठने, बात करने, सबसे मिलने, अलग अलग ग्रुप्स में, तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी अपना काम सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, पेंडिंग वर्क उनके पास रह जाएगा। इसीलिए लबासना में ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। इसकी डेप्थ को समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, अपने टाइम को या तो अपने मेंटर के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने टाइम टेबल को शेयर करो, या अपने पेरेंट्स के साथ, या वो जो आपको दबाव दे सकता है। वहां पर क्या किया, ढेर सारे ट्रेनर देकर दबाव डाला जाता है, मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल, जैसे आज आपने, एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आप 1:30 बजे से अभी कि भाई 2:30 बजे तक हम पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई करेंगे। अब इस समय मान लीजिए दोपहर हो गया, थोड़ी देर पहले आपने खाना खाया, ये क्लास देखने से पहले अब आपको नींद आ रही है। अब आपको नींद आ रही है, अब समझना कि मिस्टेक क्या होती है, नींद आ रही है। अगर आप अपने टाइम को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से मर्ज करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ ये होगी, छोड़ यार मजा नहीं आ रहा है, कल पढ़ लेंगे, क्या है यार 1 घंटा नींद, बॉडी को कितना आराम देना भी तो जरूरी है। आपके दिमाग में आपका माइंड प्ले करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अब अपने टाइम को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हो। और अगर आप शेड्यूल मेंटेन करना चाहते हो तो इसको देखो क्या करोगे। उन लोगों ने भी, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत दिल खोलकर बात की, क्योंकि अपने ही बच्चे हैं तो बहुत दिल खोल के, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं। बोले सर कई बार क्लास में ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है, शरीर थका होता है, ट्रैकिंग वैकिंग से जब लौट कर आते हैं, पहाड़ों पर से जब चलकर, तो बस ये मतलब, लेकिन सामने आपका क्या होता है, टीचर बैठा है या सामने जो लेक्चर चल रहा है, अब आप सो भी नहीं सकते और अटेंडेंस बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, एकदम ऐसे बैठे, तो कुछ नहीं समझ आ रहा, फिर भी बैठे हुए हैं। बहुत उन्होंने ऑनेस्टली स्वीकारा, हम इंसान हैं, लेकिन वो बैठे। यही होता है शेड्यूल। उन्होंने अपने आप को अपने टाइम के हिसाब से मोल्ड करना सीखा। टाइम को मोल्ड नहीं किया कि चल यार आज सो लेते हैं, कल क्लास में जाएंगे। हम जनरली अपने घरों में क्या करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, नींद आ रही है, थक गए, अरे आज सो लेते हैं, कल जो है पक्का जो है वो उठ के पढ़ लूंगा, कल पक्का पढ़ लूंगा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कल कभी नहीं आता। इनको क्या होता है, इन्होंने ईमानदारी से कहा सर कई बार ऐसा होता है लेक्चर में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता, थके हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, थाइस पेन कर रही हैं, लेकिन वहां बैठे हैं, भागकर हॉस्टल आकर सो नहीं सकते। ये है शेड्यूल। ये आपको करना पड़ेगा कि अगर आपने कोई टाइम फिक्स किया
मुझे अपनी चेयर पे बैठना है, मुझे नींद आ रही। तुमने सुना होगा प्राचीन समय में लोग जो स्टूडेंट होते थे अपनी चोटी में वो की रस्सी बांध लिया करते थे, चोटी होती थी, रस्सी बांध लेते थे कि अगर नींद आएगी तो वो क्या होगा, चोटी खिंच जाएगी और दर्द होगा और उनकी नींद चली जाएगी। हम आज इसको मजाक समझते हैं, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस, ये शेड्यूल मेंटेन था कि मुझे इस समय चेयर पर होना ही चाहिए। अपनी बॉडी को मुझे क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी को अपने टाइम के हिसाब से फ्रेम करना है, टाइम को पर्सनालिटी के हिसाब से फ्रेम नहीं करना है। ये दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सबसे बड़ा सीक्रेट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो वहां जहां देश का सबसे बेस्ट व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है और सबसे बेस्ट ट्रेनिंग पाता है, मैं वो बात कर रहा हूं। और आपको अपनी गलती पता चल गई होगी। आज मैंने सुबह 7 बजे एक्सरसाइज का टाइम रखा, थोड़ा रात में ज्यादातर वेब सीरीज देर तक चल गई, यार कल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी चाहते थे वहां, लेकिन वहां उनको उठना पड़ता है, वहां घंटी बजती है, सीटी बजती है, पहुंचो। और ऐसा भी नहीं किसी हालत में पहुंच गया पजामा वजामा खुजाते हुए, नहीं, प्रॉपर उसकी ड्रेस पहनते हुए ग्राउंड में पहुंचो। चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे आप थके हुए, आपको जाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैंने इनसे पूछा कि अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इतने महीनों में, तीसरे महीने में क्या चेंजेस आए। उन्होंने कहा शायद शुरुआत में बहुत तकलीफ होती थी, गुस्सा आती थी कि यार थकान हो रही है, अभी रात भर मुझे शाम तक दिन भर ट्रैकिंग की है, बिल्कुल बुरी हालत है, बर्फ में भी इधर से उधर लेकर गए, ठंड में भी, क्यों करा रहे हैं, आईएएस बनाने आए, क्या बनाने आए। लेकिन अब धीरे धीरे उनका सर अब मजा आने लगा है, अब ऐसा लग रहा है कि मेंटल और फिजिकल टफनेस आ गई। शेड्यूल आपको मेंटली टफ करता है, मेंटली कंडीशनिंग करता है कि थकान में भी मुझे कैसे परफॉर्मेंस करनी। बोला अब पता चल रहा है कि आईएएस की पर्सनालिटी क्या होती है। और हम इतने थके, मतलब आप सोचिए 15-15 किलोमीटर पहाड़ों पर से उतर कर आना, चढ़ना, ट्रैकिंग करना, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कट गया थकान से बिल्कुल, उसके बाद भी जाकर असाइनमेंट क्लियर करना। एक स्टूडेंट मुझसे मिल नहीं पाया क्योंकि जैसे ही मिलने का टाइम आ रहा था, बहुत कम टाइम मिल रहा था, एस्से दे दिया गया उसको। अब वो थका हुआ है और मैं संडे की बात कर रहा हूं, और सर क्या करें, मजबूरी हो गई है, सबमिट करना है, नो गैप, नो गैप, ये स्थिति हो गई है। और अब उनको लग रहा है कि मेंटल टफनेस क्रिएट हो रही है। शेड्यूल आपको मेंटल टफनेस देता है, मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाता है, और जिसका मानसिक रूप से विकास